जैन समाज के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है भरतपुर से, राजस्थान के भरतपुर से, जहां पर परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या आर्विका 105 पदम नंदिनी माता जी का देवलोक गमन आज 23 जनवरी प्रातः काल 5:05 पर श्री दिगंबर जैन मंदिर जोरहरा कामा में हो गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान के भरतपुर में माताजी का देवलोक गमन हो गया। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की ये सुयोग्य शिष्या थी। आर्विका 105 पदम नंदिनी माताजी का आज सुबह 5:05 पर देवलोक गमन हो गया। दिगंबर समाज के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे जैन समाज इस वक्त शोक की लहर में है और अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। भरतपुर के, राजस्थान के भरतपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जैन समाज के लिए, जहां वसुनंदी जी महाराज के सुयोग्य शिष्य का आज निधन हो गया। ये मुनिराज की सुयोग्य शिष्या आर्विका 105 पदम नंदिनी माताजी का देवलोक गमन हुआ है और यह देवलोक गमन 5:05 पर हुआ है, जो कि श्री दिगंबर जैन मंदिर जोरहरा कामा में हो गया। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण जैन। जी अरुण, कैसे हुआ इनका निधन, इनका देवलोक गमन कैसे हुआ और इससे क्या समाज में है? समाज में शोक की लहर है। 2008 में माता जी की दीक्षा सीकरी कस्बे में हुई थी। परम पूज्य गुरुदेव वसुनंदी जी के कर्मलों से माता जी की यहाँ दीक्षा हुई थी 2008 में संत सीकरी में। आज सुबह अचानक माता जी का एकदम स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हुआ, समाधि हो गई जोरेरा कस्बे में। तो माता जी का टोला जैन मंदिर से नैनीताल धाम जा रहा है, जो नैनीताल धाम पूज्य माता जी के सानिध्य में जोरेरा कस्बे में जोरेरा जैन समाज लोग मिलकर बना रहे थे। उसमें डोला की तैयारी हो रही है, डोला जा रहा है। जी अरुण, माता जी के बारे में कुछ बताइए, क्या उनका रहा था, किस तरीके से उनकी दिनचर्या थी? तो माता जी का सुबह यहाँ पे सुबह प्रवचन, दोपहर में 11 बजे हाथ चढ़िया, उसके बाद दोपहर में अपने बच्चों की क्लास वगैरह लगती है। माता जी का करीब 2 महीने से जोरेरा में विराजमान थी। दिल्ली चतुर्मास के बाद माता जी का जोरेरा में आगमन हुआ 30 तारीख वाचना के दौरान। ये जी अरुण, माता जी कामा के जोरहरा में कब से विराजमान थी? जोरेरा में 2 महीने से लगभग विराजमान थी माता जी। जी जी अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल अभी माता जी की डोला यात्रा निकाली जा रही है और लोग नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। जैसे ही लोगों को यह सूचना प्राप्त हुई, लोग अपने घरों से निकल पड़े माता जी के अंतिम दर्शन करने के लिए। ये डोला यात्रा निकाली जा रही है माता जी की और इस अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जैन ही नहीं, अजैन भी माता जी के अंतिम दर्शनों को उत्सुक हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन जैन। जी विपिन, क्या माहौल है पूरे समाज में? माता जी का आज देवलोक गमन हो गया है और कब से, क्या माता जी अस्वस्थ चल रही थी या फिर कैसे उनका देवलोक गमन हुआ, या फिर अचानक हुआ, या फिर उन्होंने संलेखना ले रखी थी? मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं थी, इनकी कोई तबीयत ज़्यादा खराब नहीं थी। कल दोपहर को इनका आहार हुआ था, उसके बाद दोपहर बाद अचानक इनकी तबीयत खराब होने लगी थी और धीरे धीरे इनकी तबीयत इस स्टेज पर पहुंच गई कि इनका देवलोक गमन हो गया। इस देवलोक गमन से पूरे जैन समाज, जोरहरा, कामा, पहाड़ी, सीकरी, हर जगह शोक की लहर व्याप्त हो गई है और ये अपने आप में एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। हालांकि जोरहरा जैन समाज में ये पहली समाधि किसी साधु की हुई है और इनका कुछ जोरहरा से लगाव इसलिए भी ये रहा है कि इनकी जो दीक्षा के समय
में बिंदौली फर्स्ट निकली थी। इनके दीक्षा के माँ बाप जो थे वो जुरेरा के रहने वाले थे और फिलहाल की कंडीशन में भी आदिश्वर धाम नाम से एक विशाल जैन मंदिर जुरेरा में बन रहा है, उसकी वो भी इन्हीं की प्रेरणा से बन रहा था। यहाँ ये इसी बहुत बहुत मंदिर के लिए धन्यवाद प्रार्थना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें सुबह 5:05 पर माता जी पदम नंदिनी जी का देवलोक गमन हो गया। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई पूरे जैन समाज में शोक की लहर दौड़ गई। आगे भी हम आपको गतिविधियां बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।